ये है वक्त मीडिया। सुनिएगा हजरात, अभी हिंदुस्तान में एक अजीबोगरीब सियासत चल रही है। शहरों के विकास तो नहीं हो रहे हैं, रोज किसान मर रहे हैं, सरहद पे जवान मर रहे हैं, लेकिन विकास हो रहा है सिर्फ शहरों का नाम बदले जाने पर। एक सियासत हो रही है, सिर्फ एक दो जो हिंदू और मुसलमान है, जो धर्मों का सबका सम्मान करते हैं और एक दूसरे के धर्म की मोहब्बत करते हैं, उन्हें लड़ाने की साजिश हो रही है, कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है। मैंने यहाँ से 4 मिसरे कहे हैं। पहले मुगल सराय का नाम बदला गया, उसके बाद इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखा गया। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुनिएगा। अगर बात सच्ची और अच्छी हो तो आपकी तारीफ चाहता हूँ। जी भाई, नायत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सुनिएगा कि हमें मालूम था कि तुम इलाहाबाद बदलोगे। वाह, हमें मालूम था कि तुम इलाहाबाद बदलोगे। अगर फिर भी सुकूना हो तो फैजाबाद बदलोगे। वाह, हमें मालूम था कि तुम इलाहाबाद बदलोगे। अगर फिर भी सुकूना हो तो फैजाबाद बदलोगे। मुसलमानों से अगर इतनी ही नफरत है तुम्हें तो फिर जरा ये भी बता दो अपने कब दामाद बदलोगे। जी मैं पढ़ता हूँ, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये हैं शायर मंसूर राणा। शहरों के नाम बदलने वालों को इन्होंने अपने ढंग से शायरी के जरिए जवाब दिया। हो सकता है आप ये वीडियो उनका देख रहे हो तो आपको अच्छा लगे, हो सकता है आपको बुरा लगे। दोस्तों, मंसूर राणा ने और किस तरह की शायरी की है, जी हां, हम आपको सिर्फ इतना बता सकते हैं कि जो भी शायरी उन्होंने पेश की उससे मुशायरे में हंगामा मचा दिया, वाह वाह करने पे लोगों को मजबूर कर दिया, तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया और कहूं तो मुशायरा लूट लिया। दोस्तों, इससे पहले कि आप मंसूर राणा का ये पूरा वीडियो नॉन स्टॉप देखें, कुछ देर रुक जाइए और ये देख लीजिए, ये जान लीजिए कि पंजाब के लुधियाना शहर में वो गरीब जिनके नाम हम अब बताने जा रहे हैं, वो किस तरह से उर्दू अदब और हिंदी अदब की खिदमत कर रहे हैं। और मंसूर राणा का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे पंजाब के मशहूर शहर लुधियाना में 8 दिसंबर 2018 को एक ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुशायरे के सरपरस्त रहे अनस इंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर मोहम्मद फारूक, नायब सदर रहे मोहम्मद शाहजरान, मुशीरे खास रहे शरीफ अहमद और अशफाक जिगर, मुशायरा कन्वीनर रहे वासिद अली बेताब, नायब कन्वीनर रहे नईम चकराज मली, मेहमान खुसूसी रहे अलहाज बाबा जी बेंगलोर वाले व पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान साहब। इफ्तिताह किया मुकीत आलम सदर आरजेडी पार्टी पंजाब, शमा रोशन हाजी अजमल और खुसूसी ताउन रहा शकील अहमद व मोहम्मद इश्तियाक। इस मुशायरे में शायर मंसूर राणा ने भी नुमाया किरदार अदा किया। मीडिया पर भारी रहे मनोहर विजय और खुसूसी ताउन रहा असलम सैफी का। दोस्तों, गजल की सल्तनत पे आज भी कब्जा हमारा है। गजल की सल्तनत पे आज भी कब्जा हमारा है। हम अपने नाम के आगे अभी राना लगाते हैं। आइए दोस्तों, मंसूर राणा सरजमीन लुधियाना और आप लोगों की दिलों की वो धड़कन है कि जिसको कि हमारी कद्र करो ए सुखन के मतवालो, हमारी कद्र करो ए सुखन के मतवालो। गजल को कल ना मिलेंगे मिजाजदार हमसे। इस्तकबाल कीजिए अपने हर दिल अजीज शायर, अपने महबूब शायर, चहेते शायर जनाब मंसूर राणा जिंदाबाद। आप हजरात की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी हौसला अफजाई माइक पर आने से पहले ही कर दी। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े भाई जनाब मोहम्मद फारूक साहब का, जिनकी बड़ी मेहनतें रही हैं इस मुशायरे को सजाने में।
और मेरे बड़े भाई शफीक साहब और अशफाक जिगर साहब, नईम शकराज मली, शिजरान भाई, इन सब का बड़ी मेहनतें रही हैं और अल्लाह ने इनकी मेहनतों को कामयाब भी किया है। बेशक बेशक। और मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग अपने लिए तालियां बजा दीजिए, क्योंकि आपने भी इस मुशायरे को कामयाब किया। बहुत अच्छी बात है, वाह। सदर मोहतरम से इजाजत चाहते हुए अलहाज बाबा जी हमारे यहाँ तशरीफ लाए हैं, ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे मुशायरे का वकार बुलंद किया उन्होंने हमारे मुशायरे में आकर। बेशक। मैं शेर पढ़ता हूँ सदर मोहतरम से इजाजत चाहते हुए। तमाम सीनियर शोरा यहाँ पर मौजूद हैं, वसीम राजूपुरी साहब, मेरे बड़े भाई सज्जाद झंझट साहब, अलीम वाजिद नवाजिश खान साहब। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि नजर से गिर गया है पर तेरी आदत नहीं बदली। वाह, क्या कहने ने, क्या कहने मंसूर राणा साहब। नजर से गिर गया है पर तेरी आदत नहीं बदली, तेरा लहजा बताता है तेरी फितरत नहीं बदली। शुक्रिया। नजर से गिर गया है पर तेरी आदत नहीं बदली, क्या कहने भाई, क्या कहने। तेरा लहजा बताता है तेरी फितरत नहीं बदली, मुझे नीलाम करने में तो खुद भी बिक गया लेकिन। क्या कहने, मुझे नीलाम करने में तो खुद भी बिक गया लेकिन। मुझे नीलाम करने में तो खुद भी बिक गया लेकिन, मुझे बर्बाद करने की तेरी हसरत नहीं बदली। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने, बहुत अच्छे। देखिए नवाजी साहब ने अपनी मोहब्बतों के फूल से पजीराई की है जनाब मंसूर राणा साहब की। बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने भाई का, नवाजिश का। नजर से गिर गया है पर तेरी आदत नहीं बदली, तेरा लहजा बताता है तेरी फितरत नहीं बदली, मुझे नीलाम करने में तो खुद भी बिक गया लेकिन, मुझे बर्बाद करने की तेरी हसरत नहीं बदली। और ये शेर भी सुनिएगा, क्या कहने, मुझे बर्बाद करने की तेरी हसरत नहीं बदली, गरीबी ओढ़ कर जो लोग मेहनत छोड़ देते हैं। वाह। गरीबी ओढ़ कर जो लोग, गरीबी ओढ़ कर जो लोग मेहनत छोड़ देते हैं, खुदा ने ऐसे लोगों की कभी किस्मत नहीं बदली। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गरीबी ओढ़ कर जो लोग मेहनत छोड़ देते हैं, बहुत अच्छा शेर, खुदा ने ऐसे लोगों की कभी किस्मत नहीं बदली। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। खुदा ने ऐसे लोगों की कभी किस्मत नहीं बदली। अब दोस्तों, ये यहाँ बहुत सारे मोतबर लोग बैठे हैं, ये शेर मैंने इसलिए पढ़े थे कि मुशायरों में शायरी भी होना जरूरी है। अब मैं धीरे धीरे अपनी औकात पर आता हूँ, आपको पता ही है। सुनिएगा आप हजरात, तमाम जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है मैं तवज्जो चाहता हूँ जी। इनायत, सुनिएगा कि खुदा ने तुमको बख्शा जो कभी वो ताज मत देना, ये आपके सरों पर जो आपकी टोपियां हैं ये आपका ताज है। खुदा ने तुमको बख्शा जो कभी वो ताज मत देना, भले ही जान दे देना पर अपनी लाज मत देना। खुदा ने तुमको बख्शा जो कभी वो ताज मत देना, भले ही जान दे देना पर अपनी लाज मत देना। और इरादे बांध लो अपने, कसम खा लो तिरंगे की, किसी नामर्द के हाथों में तख्तो ताज मत देना। बहुत अच्छे, इरादे बांध लो अपने, कसम खा लो तिरंगे। क्या कहने, क्या कहने। जी मैं पढ़ता हूँ जनाब, अलहाज बाबा जी का फिर से हुक्म है कि मैं शेर फिर से पढ़ूं, मैं पढ़ता हूँ। जी इनायत कीजिए, इनायत कीजिए जी। खुदा ने तुमको बख्शा जो कभी वो ताज मत देना, भले ही जान दे देना पर अपनी लाज मत देना। और इरादे बांध लो अपने, कसम खा लो तिरंगे की, किसी नामर्द के हाथों में तख्तो ताज मत देना। वाह, क्या कहने। सुनिएगा हजरात, अभी हिंदुस्तान में एक अजीबोगरीब सियासत चल रही है। शहरों के विकास तो नहीं हो रहे हैं, रोज किसान मर रहे हैं, सरहद पे जवान मर रहे हैं, लेकिन विकास हो रहा है सिर्फ शहरों का नाम बदले जाने पर। एक सियासत हो रही है, सिर्फ एक
दो जो हिंदू और मुसलमान हैं, जो धर्मों का सबका सम्मान करते हैं और एक दूसरे के धर्म की मोहब्बत करते हैं, उन्हें लड़ाने की साजिश हो रही है, कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है। मैंने यहाँ से 4 मिसरे कहे हैं। पहले मुगल सराय का नाम बदला गया, उसके बाद इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखा गया। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुनिएगा। अगर बात सच्ची और अच्छी हो तो आपकी तारीफ चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सुनिएगा कि हमें मालूम था कि तुम इलाहाबाद बदलोगे। वाह, हमें मालूम था कि तुम इलाहाबाद बदलोगे। अगर फिर भी सुकूना हो तो फैजाबाद बदलोगे। हमें मालूम था कि तुम इलाहाबाद बदलोगे। अगर फिर भी सुकूना हो तो फैजाबाद बदलोगे। मुसलमानों से अगर इतनी ही नफरत है तुम्हें तो फिर जरा ये भी बता दो अपने कब दामाद बदलोगे। जी जी मैं पढ़ता हूँ, बहुत शुक्रिया जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पढ़ता हूँ, आपकी मोहब्बत है। क्या हमें मालूम था कि तुम इलाहाबाद बदलोगे। अगर फिर भी सुकूना हो तो फैजाबाद बदलोगे। मुसलमानों से अगर इतनी ही नफरत है तुम्हें आखिर जरा ये भी बता दो अपने कब दामाद बदलोगे। जरा ये भी बता दो अपने कब दामाद बदलोगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मोहब्बतों से नवाज दिया है मुझे। मेरे पास जो कुछ टूटे फूटे शेर हैं मैं आपको वो भी सुना देता हूँ। जी भाई, इनायत कीजिए। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। 4 मिसरे के अपने जमीर के लिए हर बार छोड़ दी। क्या कहने? अपने जमीर के लिए हर बार छोड़ दी। जिल्लत से मिल रही थी जो दस्तार छोड़ दी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अपने जमीर के लिए हर बार छोड़ दी। जिल्लत से मिल रही थी जो दस्तार छोड़ दी। दुश्मन ने आके सामने जब सर झुका लिया, मैंने भी अपने हाथ से तलवार छोड़ दी। या नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। क्या कहने? आके सामने जब सर झुका लिया, मैंने भी अपने हाथ से तलवार छोड़ दी। सुनिएगा दोस्तों, मैंने 4 नहीं, हार बहुत सारे हैं। यहाँ अल्लाह का शुक्र है, ये बरकती मुशायरा है। जहाँ अलहाज बाबा जी जैसे बरकती लोग बैठे हो, मुशायरों में बरकती रहती है। वाह। बर्मा के मुसलमान पर जुल्म हुआ, लेकिन 56 की 56 हुकूमतें जो इस्लामिक हुकूमतें कही जाती है, जो मंजर आम पर हैं, किसी ने आवाज नहीं उठाई, कोई नहीं बोला। लेकिन यहाँ मेरे सिख भाई जो सरदार भाई है, मैं सलाम करता हूँ उनको। जब बर्मा के मुसलमान पर जुल्म हो रहा था तो इन लोगों ने वहां पर तंबू लगाए और खाने का भंडार लगाया और तमाम मुसलमानों की मदद की। इसे कहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता, इसे कहते हैं प्यार। ये देश में खत्म किया जा रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि यकीनन बद्दुआएं छीन लेंगी राज बर्मा का। क्या कहने? यकीनन बद्दुआएं छीन लेंगी राज बर्मा का। हमारी आंख में चुभता है मंजर आज बर्मा का। वाह। यकीनन बद्दुआएं छीन लेंगी राज बर्मा का। हमारी आंख में चुभता है मंजर आज बर्मा का। और इजाजत दे तो दे हमको हुकूमत 1 घंटे की। इजाजत दे तो दे हमको हुकूमत 1 घंटे की। मिलाकर खाक में रख देंगे तख्तो ताज बर्मा का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। इजाजत दे तो दे हमको हुकूमत 1 घंटे की। मिलाकर खाक में रख देंगे तख्तो ताज बर्मा का। सुनिएगा हजरात 4 मिसरे और। जी भाई इनायत कीजिए। मिलोगे खाक में तुम भी, तुम्हें नाकाम होना है। इन 4 मिसरों की तमहीद में मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज हिंदुस्तान का माहौल यह है कि जब सुबह आप अपना टीवी खोलते हैं या न्यूज़पेपर उठाते हैं तो आपका दिल दहल जाता होगा जब आप पढ़ते होंगे 8 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार, 4 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार। जब आप ये सब देखते होंगे तो आपके अंदर का खून खोलता है, मेरा भी खोलता है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, जहां जहां तक हजरात हैं मैं सबकी तारीफ चाहता हूँ। सुनिएगा कि मिलोगे खाक में तुम भी, तुम्हें नाकाम होना है। क्या कहने? मिलोगे खाक में तुम भी, तुम्हें नाकाम होना है। तकब्बुर है तुम्हें जिस पर उसे नीलाम होना है। वाह। मिलोगे खाक में तुम भी, तुम्हें
नाकाम होना है, तकब्बुर है तुम्हें जिस पर उससे नीलाम होना है। किसी मासूम की इज्जत से अक्सर खेलने वालों, तुम्हारी बेटियों का भी यही अंजाम होना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और कोई बात नहीं। अच्छा 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 अच्छा, हाँ और पढ़ दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए आपकी मोहब्बतें मैं पढ़ता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। क्या कहने मंसूर भाई। सुनिएगा हजरात, मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं, उसके बाद आपको एक नज्म सुनाऊंगा। जी भाई इनायत। देश की इज्जत का सौदा हुआ 25 करोड़ रुपए में, जो सालाना 18 करोड़ रुपए टिकट की कमाई से खुद कमाता है, वो 5 साल के लिए 25 करोड़ रुपए में देश की एक धरोहर बेच दी जाती है, देश का सम्मान बेच दिया जाता है। आप फक्र के साथ अपना सीना चौड़ा करके जिस इमारत पर चढ़कर 15 अगस्त को तिरंगा लहराते हैं, आपने 25 करोड़ रुपए में उस इमारत को बेचा। मैं पढ़ता हूं 4 मिसरे, सुनिएगा कि दिलों में नफरतें भरकर मोहब्बत बेच डालेगा। क्या कहने। दिलों में नफरतें भरकर मोहब्बत बेच डालेगा, हमारे देश की हर एक इमारत बेच डालेगा। क्या कहने। दिलों में नफरतें भरकर मोहब्बत बेच डालेगा, हमारे देश की हर एक इमारत बेच डालेगा, और नहीं संभलेगी चौकीदार से इस मुल्क की कुर्सी, मेरा दावा है वो एक दिन हुकूमत बेच डालेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नवाजिश, क्या नहीं संभलेगी चौकीदार से इस मुल्क की कुर्सी, मेरा दावा है वो एक दिन हुकूमत बेच डालेगा। बहुत शुक्रिया हजरात, क्या कहने भाई, आपकी मोहब्बतें मिली मुझे। मैं एक नज्म पढ़ता। जी भाई इनायत कीजिए। सुनिएगा, आप इस नज्म पर मुझे दाद दें या ना दें, मुझे कोई एतराज नहीं है। जितनी तालियां मुझे बजवानी थी वो बजवा चुका आपसे, बल्कि ऑलरेडी और ज्यादा बजवा चुका। हाँ, मैं जो नज्म पढ़ना चाहता हूं, मैं चाहता ये हूं कि एक एक मिसरा आपके जहनों पर घर कर जाए नज्म का, क्योंकि मेरा शायरी करने का मकसद सिर्फ अपनी कौम को पैगाम देना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आज जो फिरका परस्त ताकतें ये फायदा उठा रही हैं और हमारे ऊपर जुल्म कर रही हैं, कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमी भी मुझे नजर आती है। आज हम लोगों में फिरका परस्ती इस कदर घुस गई है, इस कदर हम फिरका परस्ती में बढ़ गए हैं कि हम एक दूसरे के खून के प्यासे खुद हैं, और जब गैर लोग इस बात को सुनते हैं और सोचते हैं तो हमारे बारे में साजिशें तैयार होने लगती हैं। अलहाज बाबा जी यहाँ बैठे हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है अलहाज बाबा जी, चाहता हूँ सुनिएगा। नज्म का उन्वान है फिरका परस्ती। सुनिएगा हजरात के, मेरी कौम के लोगों गुजारिश है मेरी तुमसे। क्या कहने। मेरी कौम के लोगों गुजारिश है मेरी तुमसे, रहो सब एक होकर यही ख्वाहिश है मेरी तुमसे। वाह। मुकीत आलम साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ रखें, मैं नज्म पढ़ता हूँ, सुनिए। मेरी कौम के लोगों गुजारिश है मेरी तुमसे, रहो सब एक होकर यही ख्वाहिश है मेरी तुमसे, गले मिलकर रहो सब और हमेशा एक हो जाओ, खुदा का दिल में डर रखो फकत तुम नेक हो जाओ, खुदा का दिल में डर रखो फकत तुम नेक हो जाओ। शरीयत का सबक ये है पड़ोसी की खबर लेना, अगर नफरत भी है दिल में दिलों को साफ कर लेना, यही बतला रहा कुरान की तालीम का मकसद, यही दुनिया में है ईमान की ताजीम का मकसद, मिटाकर नफरतें ईमान की परवाज देता है, बुलंदी से हमें इस्लाम की आवाज देता है। बहुत अच्छे, बहुत क्या कहने। वाह, जिंदाबाद। फिर पढ़ दीजिए। मिटाकर नफरतें ईमान की परवाज देता है, बुलंदी से हमें इस्लाम की आवाज देता है। सुनिएगा आजाद, ये बंदी के शिया सुन्नी बरेली देवबंदी हो गए हो तुम। वाह। शिया सुन्नी बरेली देवबंदी हो गए हो तुम, मसालिक की बहस में इस कदर क्यों खो गए हो तुम। शिया सुन्नी बरेली देवबंदी हो गए हो तुम, मसालिक की बहस में इस कदर क्यों खो गए हो तुम। मिटा दी आपसी चाहत हुई तनकीद करने में, गंवा दी उम्र अपनी एहतजाजी रंग भरने में। तुम्हें ये इल्म है कि घात में सयाद रहते हैं, तुम्हारे खून के प्यासे यहाँ जल्लाद रहते हैं, तुम्हारे हौसलों को रात दिन
को एक दिन यही बर्बाद कर देंगे। तुम्हें तारीख में ये गमज़दा रुदाद कर देंगे। सितम तुम्हें तारीख में ये गमज़दा रुदाद कर देंगे। तुम्हारी नस्ल को एक दिन यही बर्बाद कर देंगे। और कैसे बर्बाद कर देंगे, ये मंजर आपके सामने, आपकी आंखों के सामने गुजरे हैं। कभी आपके सामने बगदाद है, कभी सीरिया है, कभी फिलिस्तीन है, कभी बर्मा है। भाई आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़कर, मैं सिर्फ ज्यादा नहीं 2 मिनट और खड़ा हूँ, हाथ जोड़कर गुजारिश है आपसे, तो सुनिएगा। आपकी आंखों के सामने से गुजरे हैं ये मंजर, सुनिएगा। ये देखिए, ये हो जाता है, तसलसल टूट जाता है शायरी का। तुम्हें तारीख में ये गमज़दा रुदाद कर देंगे। तुम्हारी नस्ल को एक दिन यही बर्बाद कर देंगे। सुनिएगा कि सितम बगदाद में ईमान वालों पर हुए जारी, सितम बगदाद में ईमान वालों पर हुए जारी, फिलिस्तीनों की जानों पर यही करते हैं बमबारी। सितम बगदाद में ईमान वालों पर हुए जारी, फिलिस्तीनों की जानों पर यही करते हैं बमबारी। कभी देखा गया है शाम में कोहराम सड़कों पर, किया बर्मा के मुस्लिम का यूं कत्लेआम सड़कों पर। जमीने सीरिया भी देख लो अब खून से तर है, मुसलमानों की लाशों का वो जलता एक मंजर है। खुदा पर हमको है उम्मीद के वो एक दिन भी आएगा, उमर जैसा खलीफा जब कोई तशरीफ लाएगा, खुदा में कुफ्र की आकर अज़ानों की सदा देगा, वो जालिम की हर एक ताकत को मिट्टी में मिला देगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने। देखिए अलहाज बाबा जी ने अपनी मोहब्बतों से राणा जी को नवाजा, बहुत बहुत शुक्रिया। अलहाज बाबा जी ने मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजा, है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और बड़ी खुशी की बात है। जी सुनिएगा, मैं फिर से पढ़ता हूँ कि सितम बगदाद में ईमान वालों पर हुए जारी, फिलिस्तीनों की जानों पर यही करते हैं बमबारी। कभी देखा गया है शाम में कोहराम सड़कों पर, किया बर्मा के मुस्लिम का यूं कत्लेआम सड़कों पर। जमीने सीरिया भी देख लो खून से तर है, मुसलमानों की लाशों का वो जलता एक मंजर है। खुदा पर हमको है उम्मीद के एक दिन भी आएगा, उमर जैसा खलीफा जब कोई तशरीफ लाएगा, फजा में कुफ्र की आकर अज़ानों की सदा देगा, वो जालिम की हर एक ताकत को मिट्टी में मिला देगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वो जालिम की हर एक ताकत को मिट्टी में मिला देगा। नज्म का जो मैं ये बंद पढ़ने जा रहा हूँ, मैं खास तौर से गुजारिश करता हूँ आपसे कि पूरा ध्यान लगाकर सुनिएगा। जी भाई, इनायत कीजिए, इनायत कीजिए। वो जालिम की हर एक ताकत को मिट्टी में मिला देगा। सुनिएगा, सुनिएगा कि तकाजा वक्त का ये कह रहा है, होश में आओ। क्या कहने, तकाजा वक्त का ये कह रहा है, होश में आओ। सहाबा की तरह तुम लोग भी अब जोश में आओ। तकाजा वक्त का ये कह रहा है, होश में आओ। सहाबा की तरह तुम लोग भी अब जोश में आओ। झुकाकर जुल्म के आगे कभी सर रह न पाओगे, जुबानें कट गई तो कुछ किसी से कह न पाओगे। सियासत का ये नंगा नाच है, इस नाच को समझो। तासुब से भरी साख की हर आंच को समझो। घटाकर जुल्म की इंसानियत के सर पे छाए तो, शरीयत के उसूलों पर जरा भी आंच आए तो, भले ही जान भी जाए तो ये ललकार उठा लेना, कोई समझौता मत करना, महज तलवार उठा लेना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने। मंसूर राणा साहब जिंदाबाद, बड़ी जिंदा और बेदार कर देने वाली शायरी पेश कर रहे हैं हमारे जनाब मंसूर राणा साहब। और ये महफिल, ये मुशायरा जिसमें उनके कलाम ने एक नई जिंदगी अता की है और इस प्रोग्राम के वकार को बुलंद किया। जनाब मंसूर राणा साहब बहुत अच्छी, सच्ची और बहुत ही मयारी और बलीग शायरी हमें सुना रहे हैं, पेश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी मंसूर भाई, आप सबकी। भले ही जान भी जाए तो ये ललकार उठा लेना। क्या कहने, क्या कहने। कोई समझौता मत करना, महज तलवार उठा लेना। नज्म का ये आखिरी बंद पढ़ के उसके बाद अपनी इजाजत ले लूंगा। जी भाई सुनिएगा, कोई समझौता मत करना, महज तलवार उठा लेना। शहनशाह बन के कुर्सी पर कई सुल्तान बैठे हैं। क्या कहने, शहनशाह बन के कुर्सी पर कई सुल्तान बैठे हैं।
दिलों में लेकिन फितरत शैतान बैठे हैं। क्या कहने, क्या कुर्सी कहने। पर कहीं सुल्तान बैठे हैं, दिलों में लेके शहंशाह बन के कुर्सी पर कहीं सुल्तान बैठे हैं, दिलों में लेकिन फितरत शैतान बैठे हैं। इन्हें मजलूम की चीखें सुनाई तक नहीं देती, इन्हें लुटती हुई इज्जत दिखाई तक नहीं देती। किसी बेवा के माथे के शिकन भी देख कर चुप है, जवां बेटों की लाशों पे कफन भी देख कर चुप है। ये अंधे हो गए, इनको दिखाई कुछ नहीं देता, ये बहरे हो गए, इनको सुनाई कुछ नहीं देता। तुम्हें लगता है लोगों ये बड़े हमदर्द बैठे हैं, जो सत्ता पर है काबिज वो कहीं नामर्द बैठे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे दोस्तों, ये थे हजरात। मैं आपसे गुजारिश ये करता हूं कि हमारा जो आज का मुशायरा बड़े सीनियर शोरा हमारे बीच आज मौजूद हैं और मुशायरे की फहरिस्त बड़ी तवील है। आप मेरे बाद आने वाले जितने भी शायरों को सुनेंगे इंशाअल्लाह आपको मजा आएगा। सारे सीनियर शोरा हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। और राणा साहब को दोबारा बढ़ाया जाएगा। आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया। वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जलसे, कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी। मुझे इजाजत दीजिए।